क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है? अगर कर रखा है तो ये वीडियो ध्यान से पूरा देख लेना, वरना आपकी एसआईपी होल्ड हो सकती है। आप अपनी एसआईपी को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवाईसी के बारे में। अब आपने केवाईसी कर रखी है या नहीं कर रखी, ये कैसे पता करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगर केवाईसी आपकी फ्रेश केवाईसी की बात कर रहे हैं हम, वो नहीं हो रखी है तो कैसे करनी है, ये भी मैं राहुल कुमावत आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बात केवाईसी की ही करते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नए सिरे से केवाईसी को जरूरी कर दिया है। इसकी पहले डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई थी और कहा गया था कि उससे पहले जो निवेशक फ्रेश केवाईसी नहीं कराएंगे उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में सेबी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों को बड़ी राहत दी थी और कहा था कि फ्रेश केवाईसी नहीं कराने पर भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सिर्फ होल्ड ही किया जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टर फ्रेश केवाईसी कराएंगे, उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट से होल्ड को हटा दिया जाएगा। अब सबसे ज़रूरी यह है कि आपने म्यूचुअल फंड अकाउंट की केवाईसी कर रखी है या नहीं कर रखी है, ये कैसे चेक करना है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको www.cvlkra.com पर जाना होगा, जो कि CDSL की वेबसाइट है और यहाँ पर आप अपना केवाईसी चेक कर सकते हैं। अब आपको देखिए ऊपर ही ऊपर केवाईसी इंक्वायरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। इसमें आपसे आपका पैन अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब आपको केवाईसी के स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। एक स्क्रॉल आपके नीचे ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी का स्टेटस ऑन होल्ड है, रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड है, या फिर रिजेक्ट में से कुछ एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। केवाईसी के स्टेटस के साथ ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपकी केवाईसी का चार्ज किस केवाईसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी यानी KRA के पास में है। अगर आपकी केवाईसी का स्टेटस रिजेक्टेड या ऑन होल्ड है तो आपको फ्रेश केवाईसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनके बारे में हम अब बात करते हैं। देखो, आपको फ्रेश केवाईसी के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, या रेगुलेटर के साथ एग्रीमेंट के तहत केंद्र के द्वारा स्वीकृत कोई भी अन्य दस्तावेजों का होना बहुत ज़रूरी है। और अब आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर यानी फंड हाउस के दफ्तर के पर विजिट करना पड़ सकता है, या फिर आप जिस भी डीमेट अकाउंट में आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है वहाँ से ऑनलाइन जाकर भी आप फ्रेश केवाईसी कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन आधार वैलिडेशन के साथ में फ्रेश केवाईसी आप वहाँ से करा सकते हैं। अगर आपने फ्रेश केवाईसी नहीं कराई है या आपकी केवाईसी ऑन होल्ड है तो आप भैया नई एसआईपी शुरू नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पुराने इन्वेस्टमेंट यानी जो भी पुरानी आपने एसआईपी कर रखी है उसको रिडीम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एसआईपी कराना बहुत ज़रूरी है। आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम कुछ भी कर रखा है तो अपनी फ्रेश केवाईसी को जरूर से चेक कर दीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने म्यूचुअल फंड ले रखा है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही काम का है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।